गांव की वो कच्ची गलियां आज भी याद आती है, जहां हर मोड़ पर एक कहानी छिपी होती थी। उन्हीं गलियों में एक घर था, नीला दरवाजा, सीमेंट का आंगन और बाहर लगे 2 आम के पेड़। वहीं रहती थी नीला। नीला, घर की सबसे छोटी बेटी, चंचल, सुंदर और मन से बहुत भावुक। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं। बड़ी बहन सुजाता की शादी 5 साल पहले राहुल से हुई थी। राहुल, दिखने में साधारण लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान। वह एक स्कूल में अध्यापक था और सुजाता को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। जब भी राहुल जीजा अपने ससुराल आते, नीला की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। राहुल भी उससे हंसी मजाक करता, उसे किताबें लाकर देता और कभी-कभी उसके स्कूल के प्रोजेक्ट्स में मदद करता। समय बीतता गया। सुजाता की शादी को 3 साल हो गए थे और अब वह गर्भवती थी। राहुल अक्सर अपने ससुराल आता ताकि सुजाता को आराम मिल सके। उन्हीं दिनों में राहुल और नीला के बीच एक अजीब सी निकटता बनती जा रही थी। नीला जानती थी कि ये जो भावनाएं उसके दिल में राहुल के लिए उठ रही है, वो सही नहीं है। लेकिन कभी-कभी दिल और दिमाग की लड़ाई में जीत दिल की होती है। एक रात की बात है, जब बिजली नहीं थी, पूरा घर चुप था। नीला आंगन में बैठी थी, चांदनी में अपने हाथ की चूड़ियों को देखती। तभी राहुल वहां आया, उसके पास बैठ गया। सोई नहीं अब तक? राहुल ने पूछा। नींद नहीं आ रही? नीला बोली। क्यों? कुछ परेशान हो? नीला कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें भर आई थीं। वह अपने आंसुओं को छुपाना चाहती थी, लेकिन राहुल ने देख लिया। नीला, क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। नीला बस इतना ही कह सकी, कुछ चीजें दिल में रह जाए तो अच्छा होता है। जीजाजी। राहुल चुप हो गया। उस चुप्पी में एक दर्द था, एक गलत भावनाओं को पहचानने की पीड़ा। अगले दिन राहुल ने नीला से दूरी बनाना शुरू कर दिया। बात करना कम, नजरों से बचना और ज्यादा समय सुजाता के साथ बिताना। नीला समझ गई थी कि राहुल अब समझ चुका है। 1 हफ्ते बाद राहुल चला गया। और नीला, वो भी कहीं खो गई थी। समय बीतता गया। नीला अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी। वो अब राहुल से दूरी बना चुकी थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक अधूरी सी चाह अब भी सांस ले रही थी। फिर एक दिन घर में खबर आई, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। राहुल उसे लेकर अस्पताल भागा। जच्चा बच्चा दोनों खतरे में थे। रात भर सब अस्पताल में डटे रहे। सुबह खबर आई, बच्चा बच गया, लेकिन सुजाता नहीं रही। राहुल फूट फूट कर रो रहा था। नीला को देखकर वो बस इतना ही कह सका, वो चली गई नीला। वो चली गई। नीला ने खुद को समेटा, अपने आंसुओं को भीतर समेटकर राहुल को संभाला। अगले कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया। राहुल अब एक अकेला पिता था। 3 महीने की नन्ही सी बच्ची, अन्वी, उसके जीवन की नई जिम्मेदारी बन गई। राहुल के माता पिता चाहते थे कि वह दूसरी शादी कर ले, ताकि कोई उस बच्ची का ख्याल रख सके। लेकिन राहुल साफ मना कर देता। नीला अक्सर उनके घर जाती, अन्वी को गोद में लेकर घंटों खेलती। वह अन्वी से जुड़ती जा रही थी और अनजाने में फिर से राहुल के और करीब होती जा रही थी। एक दिन राहुल की माँ ने नीला से अकेले में बात की। बिटिया, तू ही समझा इस पगले को। शादी नहीं करेगा तो कैसे पलेगी ये बच्ची? तू तो जानती है, माँ के बिना लड़की बड़ी नहीं होती। नीला चुप रही। अगर तू, वो रुक गई, मतलब अगर तू चाहे तो नीला की आंखें भर आईं। ये वही सपना था जो उसने कभी देखा था, राहुल के साथ एक घर, एक जीवन, बट ये सपना उसकी बहन की मौत की छाया में था। उसे खुद से घिन आ रही थी कि वो इस परिस्थिति में शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है। राहुल ने कुछ दिनों बाद नीला से सीधा बात की। नीला, मैं जानता हूँ, ये सब आसान नहीं है, पर मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अगर तू कहे, तो हम इस रिश्ते को नाम दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर तुझे लगे कि ये सही है। मैं कभी तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। नीला ने कुछ नहीं कहा। वो उठी और चुपचाप वहां से चली गई। 1 हफ्ते बाद नीला ने एक खत राहुल को भेज। प्रिय जीजाजी, शायद अब वो रिश्ता नहीं रहा जो पहले था। अब आप जीजाजी नहीं,
शायद कुछ और बन सकते हैं। पर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने उस प्यार को स्वीकारा जो मेरी बहन की राखों के ऊपर खड़ा हो। मैं जानती हूं कि आप एक अच्छे पिता है और अन्वी को किसी माँ की जरूरत है, पर मैं अभी उस मोड़ पर नहीं हूं जहां अपनी भावनाओं से ऊपर उठ सकूं। Astérisque. मैं दूर जा रही हूं, पर अगर कभी जरूरत हो, मैं हमेशा आपके और अन्वी के लिए रहूंगी। आपकी नीला 5 साल बीत गए, गांव की गलियां अब बदल गई थीं। नीला अब एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में एक छोटी सी बच्ची आई, उसकी आंखें नीला से मिलती थीं, चेहरा राहुल जैसा था। तुम्हारा नाम क्या है? नीला ने पूछा। अन्वी, बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन लेकर आया? पापा। वो बाहर खड़े हैं। नीला बाहर आई। राहुल वही खड़ा था, थका हुआ, पर आंखों में वही स्नेह। तुम? नीला चौंकी। राहुल बस मुस्कुराया, सोचा, अन्वी को उसी से परवाऊं, जो उसे कभी माँ की तरह चाहती थी। नीला की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं कह सकी, पर उस दिन पहली बार वो मुस्कुराई। वो अधूरी सी मुस्कान, जो अब शायद पूरी होने को थी। नीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब पहले जैसी पीड़ा नहीं, एक अजीब सी राहत थी। इतने वर्षों बाद राहुल को सामने देखकर दिल फिर से उसी धड़कन को महसूस करने लगा था, जिसे उसने सालों पहले अपने अंदर दफन कर दिया था। राहुल और नीला कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। कैसी हो? राहुल ने धीरे से पूछा। नीला कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें अब भी अन्वी पर थीं, जो स्कूल के मैदान में खेल रही थी। उसे आज भी तुमसे जुड़ी बातें बताता हूँ, राहुल ने कहा। बताता हूँ कि एक समय में एक परी थी, जो उसकी माँ जैसी थी, पर कभी उसकी नहीं हो सकी। नीला की आंखें भर आईं। 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है राहुल जी, नीला बोली, दिल को मनाने में, रिश्तों को समझने में, और खुद से माफ़ी मांगने में। राहुल चुप रहा। अब तुमसे सवाल नहीं पूछूंगी, नीला ने कहा, ना तुम्हारे इरादों पर संदेह करूंगी। बस जानना चाहती हूँ, क्या अब भी तुम चाहते हो कि मैं? राहुल ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। हाँ, उसने सीधा कहा, अब भी, पहले भी। लेकिन अब ये चाहत बोझ नहीं है, नीला। ये एक आमंत्रण है। अगर तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तो। नीला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे कुछ समय दो। समय बीतता गया। नीला अब अन्वी की टीचर थी। रोज सुबह अन्वी स्कूल आती, दोपहर तक पढ़ती, और कई बार स्कूल खत्म होने के बाद नीला के पास बैठी रहती, कहानियां सुनती, चित्र बनाती, और कभी कभी नीला के कंधे पर सिर रखकर सो भी जाती। धीरे धीरे नीला और अन्वी के बीच वह रिश्ता बनने लगा, जो एक माँ और बेटी के बीच होता है, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी रक्त संबंध के, सिर्फ स्नेह से। एक शाम नीला के घर राहुल आया। हाथ में एक डिब्बा था, उसमें उसकी बहन की पुरानी चूड़ियाँ और एक छोटा सा मंगलसूत्र। ये सुजाता की चीजें हैं, राहुल ने कहा। मैं सोचता था कि इन्हें किसी और को नहीं दूंगा, पर अब लगता है, अगर वो होती तो शायद तुम्हें ही देती। नीला ने वो डिब्बा लिया, आंखें बंद कर लीं। क्या तुम अब तैयार हो? राहुल ने फिर पूछा। नीला ने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। एक नई शुरुआत। गांव में बहुत सादे तरीके से शादी हुई। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ परिवार के कुछ लोग और सुजाता की एक तस्वीर, जो वहां रखी गई जहां वरमाला होनी थी। शादी के बाद राहुल ने नीला से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को मेरी पत्नी कहकर अपनी पहचान को खो दो। तुम अब भी वही नीला हो, जो सपने देखती है, किताबें पढ़ती है और बच्चों को गुनगुना कर पढ़ाती है। बस अब तुम्हारी जिंदगी में एक साथी और एक बच्ची जुड़ गई है। नीला की आंखें नम थीं। और मैं चाहती हूँ, उसने कहा, कि अन्वी मुझे माँ न कहे, जब तक वो खुद से न कहने लगे। वक्त बीतता गया। अब नीला और राहुल एक साथ स्कूल जाते, दोनों अध्यापक थे। अन्वी बड़ी हो रही थी, और एक दिन जब नीला उसे स्कूल से घर ले जा रही थी, उसने अचानक कहा, माँ, आज स्कूल में मैंने एक कविता लिखी है। सुनोगी? नीला ठिठक गई। क्या कहा तुमने? उसने धीरे से पूछा। माँ, अन्वी ने मुस्कुरा कर दोहराया।
नीला की आंखें भर आईं। वो वहीं रुक गई, घुटनों पर बैठ गई और अन्वी को कसकर गले लगा लिया। उस दिन राहुल ने देखा कि नीला मुस्कुरा रही थी, और अब की बार वो मुस्कान अधूरी नहीं थी। जब अन्वी किशोर होती है और जीवन के कई पुराने सवाल फिर से सिर उठाने लगते हैं। वक्त का पहिया अब बहुत आगे बढ़ चुका था। अन्वी अब 16 साल की हो गई थी, सुलझी हुई, समझदार और अपने माता पिता की परछाई। वो पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सौम्य और हर किसी दिल में खास जगह बना चुकी थी। गांव में लोग कहते, ये लड़की तो अपनी माँ पर गई है, और नीला मन ही मन मुस्कुरा देती, कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन नीला जानती थी, यह सुकून स्थायी नहीं है। सच एक दिन सामने आना ही होता है। एक दिन अन्वी अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी। उसमें एक पुरानी डायरी मिली, माँ सुजाता की। उसे देखकर अन्वी ने राहुल से पूछा, ये किसकी है पापा? राहुल कुछ क्षण रुका, फिर बोला, तुम्हारी माँ की, मेरी पहली पत्नी सुजाता की। अन्वी चौंकी। पहली पत्नी? उस रात राहुल और नीला ने मिलकर अन्वी को पूरा सच बताया, कैसे सुजाता की मृत्यु के बाद नीला उनकी जिंदगी में आई, कैसे उन्होंने समय के साथ ये नया रिश्ता अपनाया। अन्वी चुप रही। वो नाराज हुई, न टूटी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। अगले कुछ दिन नीला को देखे बिना वो स्कूल चली जाती, बात नहीं करती। नीला समझ रही थी, वो सिर्फ सोच रही है, खुद को समेट रही है। एक शाम नीला अन्वी के कमरे में गई। देखा कि वह खिड़की के पास बैठी है, सूरज ढल रहा था। कुछ कहोगी नहीं? नीला ने पूछा। अन्वी बोली, आपने मुझे झूठ में नहीं पाला, लेकिन सच भी कभी पूरी तरह नहीं बताया। नीला की आंखें भर आईं। मैं डरती थी, उसने कहा, कि कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लगो, या फिर खुद को अधूरा महसूस न करो। मैं नफरत नहीं करती, अन्वी बोली, पर मुझे खुद को फिर से जानना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ। क्या आप मेरी माँ है, या सिर्फ मेरी देखभाल करने वाली? नीला ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन हर पल तुम्हारे साथ जिया है। तुम्हारे पहले शब्द, तुम्हारे पहले कदम, तुम्हारी हर तकलीफ, मैंने सब अपने अंदर महसूस किया है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती अगर माँ होने के लिए जन्म देना ही जरूरी हो, लेकिन अगर माँ होने का मतलब है हर दर्द में साथ खड़े रहना, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। अन्वी ने उसकी तरफ देखा, वो चुप रही, पर उसके गालों पर बहते आंसू और भी ज्यादा कह रहे थे। नीला और राहुल का रिश्ता अब तक गांव में स्वीकृत हो चुका था, लेकिन कुछ आवाजें अब भी ताने देती थी, अपनी ही बहन का घर भर लिया। शर्म नहीं आई। सुजाता की मौत के बाद थोड़ा तो समय रुक जाते, साली ने बहन की जगह ले ली। जैसे तैयार ही बैठी थी, नीला इन बातों से टूटने लगी थी। वो अब सार्वजनिक जगहों पर कम जाने लगी, मंदिर जाना बंद कर दिया, पंचायत की बैठकों से किनारा कर लिया। एक दिन अन्वी ने उसे रोते हुए देख लिया। उसने राहुल को बुलाया और कहा, अगर मेरी माँ को इस समाज ने कभी पूरी इज्जत नहीं दी, तो अब मैं उसका सम्मान खुद बनूंगी। एक मंच और हजारों की खामोशी। गांव के स्कूल में वार्षिक उत्सव था। अन्वी को बतौर मुख्य वक्ता मंच पर बुलाया गया। मंच पर जाकर उसने सबके सामने बोला, आज अपनी माँ के बारे में बोलना चाहती हूँ। नहीं, मैं उस माँ की बात नहीं कर रही जिसने मुझे जन्म दिया, बल्कि उस माँ की जिसने मुझे इंसान बनाया। मेरी माँ मेरी बुआ थीं। सब कहते हैं वो मेरी माँ की जगह ले आईं। नहीं, उन्होंने मेरी माँ की यादों को जिंदा रखा, मुझे उनकी बातें सुनाईं और हर दिन मुझे 2 माँओं का प्यार दिया। अगर कोई कहे कि एक साली को जीजा से शादी नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूँगी, सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि खून के रिश्ते हैं, या इसलिए कि समाज को डर है कि उनका सोचने का तरीका बदल जाएगा। मुझे अपनी माँ पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने खुद को मिटाकर मुझे पूरा किया। सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। बहुत से लोग खड़े हो गए। गांव के बुजुर्ग भी भावुक होकर बोले, बेटी, तूने हमारी सोच बदल दी। आखिरी मुस्कान, जो हमेशा के लिए थी। रात को जब नीला सोने जा रही थी, अन्वी उसके पास आई। माँ, उसने धीरे से कहा,
अब मुझे खुद पर और आप पर गर्व है। नीला ने उसे गले से लगा लिया। राहुल दरवाजे से ये दृश्य देख रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। आज वो अधूरी सी मुस्कान अब सिर्फ पूरी नहीं हुई थी, वो अब एक विरासत बन चुकी थी। माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, माँ होना आत्मा से जुड़ने का नाम है।